और अब वक्त है घंटी बजाने का। आज विश्व जल दिवस है। पानी के संकट से जूझ रही दुनिया को पानी का महत्व समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लेकिन पानी का महत्व समझने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको मध्य प्रदेश के 2 गांवों की कहानी दिखाएंगे, जहां पीने का साफ पानी लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है और ऐसे हालात में वो किस तरह अपनी प्यास बुझाते हैं, ये जानना और देखना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट सरकार में बैठे उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, पर हकीकत की जमीन पर उन वादों की एक बूंद भी नहीं गिरती। इसलिए साफ पानी के लिए जनता को तरसाने वालों की घंटी बजाना जरूरी है। पीने के लिए 2 किलोमीटर गड्ढे पे आते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे कुएं में जा रहे पानी के पी ले। गड्ढा माए के पानी भरता नेला देख लेता है। शादी नहीं हो पावे, पानी पीने के लिए मिलता नहीं है। मेहमान भी आने के लिए यहाँ दराज है, बड़ा मुश्किल है साहब। पानी नहीं है तो क्या करें। मध्य प्रदेश के पिपरिया गांव की इस पानी की टंकी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, जल ही जीवन है। अगर ये सही है तो इस गांव के लोगों का सच ये है कि उनके पास न जल है न जीवन। वरना गोद में नन्ही सी जान और सिर पर मटका लेकर चलने की मजबूरी क्यों होती? कोई अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर तो कोई गठरी की तरफ बगल में लटकाए बस चले जा रहा है, क्योंकि यही इनका जीवन है। हर दिन सुबह उठना, कच्चे रास्तों पर चलते हुए पहाड़ पर चढ़ना और फिर उस पार पहुंचना जहां जिंदा रहने की उम्मीद एक गड्ढे में सिमटी हुई है। मटका लिए इन महिलाओं की गिनती कीजिए और गड्ढे में बचे पानी को देखिए। बस इतने ही पानी में इन सबको अपने और अपने पूरे परिवार की प्यास बुझानी है। साहब, हमारे गांव में तो पानी का बहुत समस्या है। पीने के लिए 2 किलोमीटर गड्ढे पे आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए, और देखिए पानी कैसा है। बच्चे लोग बीमार पड़ते रहते हैं। डिंडौरी के पिपरिया गांव के ये लोग संरक्षित बैगा जनजाति के हैं। इन्हें संरक्षित होने का तमगा तो मिल गया, लेकिन जब पानी नहीं मिलेगा तो कब तक संरक्षित रह पाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। जिस गड्ढे से ये अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सूखा पड़ा होता अगर यहाँ बारिश न हुई होती। मतलब ये कि गर्मियां बढ़ने के साथ इन लोगों को बरसात का ये गंदा पानी भी नसीब नहीं होगा। 9 ठन टंकी है गाँव में, और आंसू कैसे में एक दाना नहीं निकले, सूखा है कैसे। गड्ढा माए के पानी भरता नेला देख लेता है। इस पानी के लिए इन लोगों को हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इस मुश्किल सफर के बाद भी पानी की जद्दोजहद खत्म नहीं होती। एक महिला अपनी चुनरी से मटकी का मुंह ढकती है, दूसरी उसमें पानी डालती है जिससे गड्ढे के पानी की कुछ गंदगी छन जाए। पर इतने से पानी में कितना छनेगा और कितना बचेगा ये आप खुद समझ लीजिए। डिंडौरी जिले में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। महिलाओं के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियां भी सिर पर मटका लेकर निकल पड़ती हैं। इनकी मंजिल भी है वो गड्ढे जहां थोड़ा सा पानी मिल जाता है। और ये हालत तब है जब इन गांवों में नल का पानी पहुंचाने के लिए 65 लाख रुपए बहाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पानी के पाइप बिछा दिए गए, नल लगा दिए गए, लेकिन वो नल वैसे ही सूखे पड़े हैं जैसे घर पर पानी पहुंचाने की सरकार की योजना। जिले में अपने लगभग 200 योजनाएं हैं। उसमें अपनी 18 तो स्रोत के कारण बंद जैसी चल रही हैं, पूर्णतः बंद नहीं है। स्पॉट पे पानी मिलता है उसमें, उनके लिए नए स्रोत बना रहे हैं और कुछ मोटर पंप से 4-6 खराब है। ये 18/4/22 ऐसी 30 योजना के लगभग हो। इलाके के विधायक इन लोगों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन पानी देने के नाम पर जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोग कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना उनके सिद्धांत है।
तो अंतिम व्यक्ति तो यही है जो आप और हम बता रहे हैं। तो इसमें मेरा तो अनुरोध है कि राजनीतिक रूप से इन सब चीज़ों में बयानबाजी की बजाय धरातल में काम करें। झूठे सरकारी वादों का गड्ढा रतलाम में और बड़ा हो जाता है। 12 साल हो गए पर रतलाम के खाकरा कुड़ी गांव की यह तस्वीर नहीं बदली। इस बच्ची को देखिए जो एक हाथ से पानी से भरे मटके को उठाने की कोशिश कर रही है और दूसरे हाथ से खुद को संभालने में लगी है, क्योंकि अगर पैर फिसला तो उसकी जान भी जा सकती है। जान जोखिम में डालकर करीब 40 से 50 फीट गहरे कुएं में उतरना इन लोगों की मजबूरी भी है और नियति भी। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों ने भी खतरे से खेलना सीख लिया है। प्यास बुझाने के लिए हर रोज मौत के कुएं में उतरने के सच को स्वीकार कर लिया है। पहले कांग्रेस की थी तो यही स्थिति थी, और भाजपा भी आ गई सरकार, ये भाजपा सरकार आई तो भी यही स्थिति है। हमारी समस्या, हमारे गांव की समस्या हल हो ही नहीं रही। क्या कारण क्या हो रहा है सर, हमको पता नहीं लग रहा। सरकारें बदल जाती हैं पर इन लोगों के हालात नहीं बदलते। कागज पर योजनाएं बनती हैं लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरती। इसीलिए इन जैसे सैकड़ों लोगों को हर दिन ऐसे गड्ढों में उतरकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। और उधर राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संकट पर चर्चा करते हैं। आज विश्व जल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। पानी की समस्या से निपटने की तमाम सरकारी योजनाओं के बाद भी सच तो यही है कि करोड़ों लोगों के लिए पीने का साफ पानी सिर्फ एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं। सरकार इसलिए होती है ताकि वो जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करे, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन राजस्थान की सरकार इसका ठीक उल्टा कर रही है। वो लोगों को सुविधाएं देने के बजाय उनका हक ही छीन रही है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जवानों की ऐसी तैनाती जैसे सरहद पर सेना की होती है। पुलिस का ऐसा पहरा जैसे यहाँ कोई बड़ा खजाना छिपा हो। इस नहर में ऐसा क्या है? आखिर क्यों 24 घंटे इस नहर पर नजर रखी जा रही है? ये राजस्थान का बीकानेर जिला है। यहाँ से गुजरने वाली इंदिरा गांधी नहर राज्य के 8 जिलों के लिए जीवनदायिनी है। लेकिन इन दिनों इस नहर के पानी पर पहरा बिठा दिया गया है। इसकी पूरी तरह से पहरेदारी राजस्थान पुलिस को करनी पड़ती है। दरअसल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही इन नहरों में सिंचाई के पानी के इस्तेमाल पर रोक लग जाती है और ऐसे में जरूरी होता है कि पुलिस के जवान तैनात किए जाएं ताकि इस पानी की चोरी न होने पाए। पानी की चोरी रोकने के लिए हर दिन सुबह होते ही पुलिस की गाड़ियां थाने से निकल पड़ती हैं। नहर के पास पहुंचते ही पुलिस के जवान अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक जवान खड़ा हो जाता है। सर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे के लिए ड्यूटी लगती है। 8 घंटे की ड्यूटी है, तो इसी दौरान ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है? जी सर, पूरे निगरानी के लिए। जी। इस तरह सुबह से रात तक यहाँ पुलिस तैनात रहती है और इस तैनाती का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई किसान इस नहर का पानी ना लेने पाए।
यानी जिस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराए, वो पानी देना तो दूर, नहर से पानी लेने पर भी रोक लगा देती है। और किसान अगर फिर भी वो पानी लेना चाहे तो उसे पुलिस का डर दिखाती है। पानी का मिसयूज ना हो, पानी की किसी प्रकार की चोरी ना हो, और विशेष रूप से जो पीने का पानी है उसका कोई सिंचाई में या कोई और उस उपयोग से उसको यूज ना कर ले। इसको देखते हुए पुलिस को तो हमने हमारे एंड से कहा ही था और उनको सभी संबंधित जो थाने हैं उनको निर्देशित किया गया था। राजस्थान में 7 मार्च से नहरबंदी लागू की जा चुकी है। इस नहरबंदी का मतलब है कि अब 30 अप्रैल तक इस नहर का पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल है, फिर किसान अपने खेत के लिए पानी कहां से लाएगा? राजस्थान सरकार से, सिंचाई विभाग से हमारी मांग है कि एक बारी पानी के लिए जो हमारी गेहूं चने की पकी पकाई फसल है, विभाग की हठधर्मिता के चलते उस फसल को बर्बाद किया जा रहा है। अभी किसानों ने अंदर मुख्य अभियंता बंद है, बाहर किसानों ने मोर्चा लगा दिया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक आईजीएनपी के अंदर सिंचाई पानी का ऐलान नहीं होता। नहर के पानी पर रोक की सरकार की इस मनमानी के खिलाफ किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। इन किसानों को गेहूं की फसल के लिए पानी चाहिए, पर सिंचाई विभाग इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। उल्टा हर उस शहर में पानी पर पहरा बैठा दिया गया है जहां जहां से ये नहर गुजरती है। राजस्थान में पानी का संकट कोई नई बात नहीं। हर साल गर्मियां आते ही शहर से लेकर गांव तक लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। इस बार बारिश की कमी के कारण बांधों में पानी और कम है। ऐसे में सरकार बजाय पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के पानी पर पहरा बैठाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने में लगी है।